गुड इवनिंग गाइस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी छोटे छोटे से थॉट्स लेकर के मैं आ जाती हूँ। और इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि मेरी कहाँ कमी रह रही है, और ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर के आ सकती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया। देखिए, सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि आजकल सबको सब कुछ पता है। पर फिर भी हो सकता है मैंने कभी प्रॉब्लम फेस की हो तो मैं उस प्रॉब्लम को यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो कई बार ये होता है कि हम लोगों का फेसबुक अकाउंट रहता है, जैसे या इंस्टा पे है या कहीं और जगह है। तो फेसबुक पे कुछ ऐसे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है जिनको हम नहीं जानते हैं। अब ऑलरेडी हमारे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो चाहे 200 हो, 2000 हो, चाहे 3000 हो, तो उनमें एक और फ्रेंड ऐड हो गया। अब वो क्या करेंगे, अननेसेसरी मैसेजेस करना शुरू कर देंगे। आपने रिप्लाई नहीं किया, दोबारा मैसेज किया, फिर रिप्लाई नहीं किया, फिर मैसेज किया। फिर आपने गुस्से में उनको बोल दिया कि आप मैसेज क्यों कर रहे हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो सामने वाले के बंदे का कहना होता है, जानती नहीं हो तो जान लीजिए। फिर वो फेसबुक पे कहना शुरू कर देंगे कि ऐड क्यों किया, अगर फ्रेंडशिप नहीं करनी थी तो। क्यों भाई, आपको सिर्फ फेसबुक में ही तो ऐड किया है मैंने। आपको परमिशन तो नहीं दी कि आप मेरी ज़िंदगी में आकर के उथल पुथल मचा दें। आपको मैंने इस चीज़ की परमिशन नहीं दी कि आप मुझे मैसेजेस करें। आपको सिर्फ अपने फेसबुक में, सोशल मीडिया पे आपको ऐड किया है, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, तो मैं क्यों आपसे बातचीत करूं। तो कई बार ये भी होता है कि चलिए भाई, अननोन लोगों को ऐड ही मत कीजिए आप। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी मैसेज करेंगे, हम हारेस होंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लड़कों से, अगर लड़के लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की किसी चीज़ के लिए ना बोल रही है तो नो मतलब नो। उसमें आप ये मत समझिए कि इसकी कमजोरी है इसलिए उसने ना बोला। उसमें आप ये भी मत समझिए कि वो डरती है किसी से इसलिए उसने ना बोला। और उसमें फिर आप उसका कैरेक्टर गिनने मत लग जाइए, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी को ना बोल दिया तो कहेंगे कि तेरे जैसी तो बहुत देखी है। तेरा तो मुझे पता है, भले ही वो नहीं जानते ना हो। तेरे जैसी का क्या मतलब हो गया भाई? तुझसे बात नहीं करी तो तेरे जैसी हो गई, बात कर लेती तो बेबी बाबू हो जाती। तो मैं उन लड़कों से ही उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर कोई लड़की किसी चीज़ के लिए ना बोल रही तो इसका मतलब ना ही होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको परमिशन दे रही है अपनी लाइफ में। तो आप इस तरीके की हरकत ना करें। अगर आप किसी के साथ फेसबुक में ऐड हुए हैं तो इसका मतलब उसने आपको ये सोचा है कि आप एक सभ्य हैं, मेरी तरह हैं, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको ऐड किया है। इसलिए नहीं ऐड किया है कि आप वहाँ आकर के गंदगी मचाएं। और लड़कियों से खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी से डरे नहीं। आप अगर कोई चीज़ नहीं चाह रही, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उसे खुल के ना बोल सकते हो। आप किसी चीज़ का लिहाज ना करें। लिहाज करेंगी तो एक बार सहना पड़ेगा, बार बार सहना पड़ेगा। एक बार आपने किसी को जवाब नहीं दिया ना मुंह तोड़, तो उसको मौका मिल जाता है आपको दो और बातें बोलने का। उसको लग जाता है कि इसने अभी तो बोला नहीं, नेक्स्ट टाइम भी नहीं बोलेगी। फिर क्या होता है कि बातें बढ़ती रहती है और आप खुद ही हारस होते हो। इसलिए बोलना सीखिए। मैं बार बार बोलती हूँ हर किसी को कि चुप मत रहिए। अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, खुद ही बोलना पड़ता है। कई बार घर वाले भी कहते हैं, आ गई बाहर से पंगे करके, आ गई किसी लड़के से लड़के, क्यों गई थी तू इस तरीके से, क्यों तूने झगड़ा किया। ये सारी चीज़ें सुन के कई बार ये हो जाता है कि बाहर वाले भी, उनको भी मौका मिल जाता है कि ये कुछ बोलती तो है नहीं, चलो जी, इसको जो चाहे आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ही जवाब देना सीख लेंगी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे कहीं भी हो, तो आगे चल के भी ज़िंदगी में आपको मुश्किलें नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बदतमीज़ बनो, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप अननेसेसरी किसी के साथ मिसबिहेव करो। बट अगर कोई आपको गलत बात बोल रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए, आप उस बंदे से दूर हो जाओ। आपको लग रहा है कि उसकी सोच सही नहीं है आपके बारे में, आप उससे कटना शुरू कर दो। फिर चाहे वो कितना, और अपने दोस्तों को पहचानने की कोशिश करो। सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, चाहे कहीं भी बात कर रहे हो, आप ये ज़रूर पहचानें कि आप कैसे बंदे से बात कर रही हैं। कई बार ये होता है कि सोशल मीडिया पे आपकी दोस्ती होती है, कई बार आप शादी भी कर लेते हो, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि मुझे तो धोखा मिल गया।
तो ये चीज़ें, ये गलतियाँ हम खुद ही करती हैं। देखिए, मैं खुद कोर्ट जाती हूँ तो मैं कई केसेस ऐसे देखती हूँ जो लव मैरिज वाले होते हैं और वहाँ शादियाँ टूट रही होती है। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर के कि खुद की मर्ज़ी से, खुद के हिसाब से जो कुछ किया आज यहाँ टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ़ एक गलत फ़ैसला था, जो आपने गलत इंसान को पहचाना नहीं, इसलिए आज ये हो रहा है। तो समय रहते अगर आप लोग सँभल जाएँगी तो ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।